हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की परतें अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई है। एनआईए के एक रिटायर्ड एजेंट ने कल एक खुलासा किया और जिसको भारत की मीडिया ने बहुत हल्के में लेके उसको साइड में कर दिया, जबकि बात बहुत गहरी है। उस एनआईए एजेंट ने बताया कि 2002 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के जो एटम बम थे उसको अमेरिका के हाथों बेच दिया और उसके बदले करोड़ों डॉलर जो है अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को दिया। पाकिस्तान को नहीं दिया है, वो परवेज मुशर्रफ को दिया था। और जो पाकिस्तान के पास एटम बम थे वो अमेरिका के हो गए और उन अड्डों की रखवाली के लिए केवल जैसे चौकीदार होता है वो पाकिस्तान और कुछ अमेरिकी सेना के द्वारा की जा रही थी, जिसमें उनके जहाँ पे नूर खान एयरबेस और किराना हिल्स, जहाँ पे भारत ने जब अटैक किया तो अमेरिका को जो है छटपटी बची। अब जानिए इसके पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से इतना खफा है उसका मेन रीज़न जो है यही है। अब वो खुल के तो ये बात जो है कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो नंबर 2 का सौदा किए हुए हैं परवेज मुशर्रफ से। अब जो नूर खान एयरबेस पे भारत ने अटैक किया, वहाँ के उस देश के अंदर लोग बताते हैं कम से कम 250 से 300 उन एटम बम के सुरक्षा के लिए वहाँ पे जो है उसके अंदर जो है सैनिक मौजूद थे, कुछ पाकिस्तान के कुछ अमेरिका के। और जब भारत ने वहाँ पे अटैक किया तो उसके अंदर ही वो सब खत्म हो गए। अब इस बात को एनआईए एजेंट ने जब बताया तो इससे साफ क्लियर हो गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि हमने ही जो है भारत और पाकिस्तान का जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है युद्ध रुकवाया, ये बात उनकी जो है सत्य लगती है, लेकिन वो भी आधी। क्योंकि जब नूर खान और किराना हिल्स पे भारत ने अटैक कर दिया तब जाके जो है डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही पता लगा कि हमारा तो एक परमाणु अड्डा जो है ख़त्म हो गया पाकिस्तान का, एक तो जो है बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, अब क्या है वो तो बाद में पता चलेगा धीरे धीरे दोस्तों। तब उन्होंने पाकिस्तान की कान जो है पकड़ी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब जाके पाकिस्तान जो है भारत के जो है पैरों में पड़ा कि हम युद्ध नहीं चाहते। और प्रधानमंत्री मोदी भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो है डोनाल्ड ट्रंप से जो है उनकी कोई बात नहीं हुई थी युद्ध के दौरान। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अब यह बात कैसे दुनिया के सामने कबूल करे कि हम जो है पाकिस्तान से ज़बरदस्ती जो है युद्ध रुकवाए थे। अब दोस्तों इसमें एक बात और निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार मन से एक बात बोल चुके हैं कि हम परमाणु बम की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की पहले से जानकारी थी कि इनके पास तो जो है परमाणु बम है ही नहीं है, जो है वो अमेरिका का है, इसको यूज कर ही नहीं सकते। और इस बात को उन्होंने कई बार इशारों में जो है भारत के कई मंचों से बोला था। लेकिन जब पाकिस्तान इस बात को नहीं माना तो ऑपरेशन सिंदूर तो एक बहाना मिल गया भारत को। क्योंकि आप लोग देखिए कि हमारे 26 लोग जो है पहलगाम में मारे गए थे, और जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे जो अटैक किया 9 ठिकानों पे, उस पर जो है कम से कम 250 से 300 आतंकवादी इनके जो है मारे गए थे। तो 26 के बदले 250-300 मार दिए तो बदला तो वही पूरा हो गया लोगों। अगर देखा जाए दोस्तों, जो 26 लोग मरे अब उनका बदला तो कभी नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि वो जान तो केवल ऊपर वाला ही वापस कर सकता है उन लोगों की, और दूसरे में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि जो उन लोगों को वापस कर दे। तो क्षति तो नहीं पूरी हो सकती। हाँ, उसके बदले उन क्षति की एक संतुष्टि के लिए जो है भारत ने जो है उनके जो है 250 आतंकी उड़ा दिए, तो मामला तो वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जब 11 एयरबेस मारे तो ये तो 100% दोस्तों सत्य बात है कि भारत को पहले से पता था कि इनके न्यूक्लियर प्लांट कहाँ हैं, और इसीलिए जो है उस प्लांट के जो मेन गेट थे उस पर जो है अटैक करके उसको जो है ख़त्म कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप इस बौखलाहट में जो टैरिफ वार या मोदी के लिए इतने चिढ़े हुए हैं, उसका मेन रीज़न दोस्तों यही है, और दूसरा कोई रीज़न दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी पीयूष गोयल का एक बयान जो है 2-3 दिन पहले आया मीडिया में, उनसे पूछा गया कि अमेरिका के ट्रेड के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा हमको कोई जल्दी नहीं है, अब जब होगा तब देखा जाएगा। और एक बात उन्होंने उसी बात के दौरान और कहा कि कोई हमारे कनपटी पे पिस्टल रख के हमसे जो है कोई सौदा नहीं करवा सकता, हम जो भी सौदा करेंगे भारत के मजदूरों, भारत के किसानों, भारत के हित में करेंगे। तो दोस्तों इस बात से यह स्पष्ट है कि भारत सब कुछ जो कुछ भी किया पाकिस्तान के अंदर सब कुछ जानते हुए किया, और यह करने के पीछे रीज़न केवल एक ही था कि जो पाकिस्तान बार बार जो है परमाणु बम की धमकी देता था। अब उसकी जो है पोल जो है उस CIA एजेंट ने पूरी तरीके से खोल के रख दिया है कि उसके पास कोई परमाणु बम नहीं है। परमाणु बम जो भी हैं वहाँ पे वो अमेरिका के हैं। अब तक ये चौकीदारी कर रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो अटैक भारत ने कर दिया, अब जो बचे हुए प्लांट उसके हैं वहाँ पे
वहाँ पे पूरी तरीके से जो है अमेरिका का कब्जा हो गया। अब वहाँ एक भी पाकिस्तानी उन प्लांट के करीब नहीं जा सकते। अब यह बात जो है CIA एजेंट ने जैसे ही बोली, अभी तक पाकिस्तान के किसी भी नेता या किसी भी सेना के अधिकारी या सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर या जो मौजूदा प्रधानमंत्री उनके हैं शहबाज शरीफ, इनके तरफ से कोई भी इस बात का खंडन करने के लिए नहीं आया। और CIA एजेंट का लगभग जो है 40 से 45 मिनट तक का इंटरव्यू है और वो बता रहे हैं कि 2002 में जिस समय जो है यह सौदा हुआ उस समय वो पाकिस्तान में NIA के एजेंट के तौर पे जो है वहाँ पाकिस्तान में ही मौजूद थे और उनको जो है वाशिंगटन की तरफ से यह निर्देश दिया गया कि वहाँ की पूरी जायजा लेके और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जो है कार्य करें। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रधानमंत्री मोदी से चिढ़ा हुआ है, ये जो है कोई जो टैरिफ वार खेल रहा है उसका मेन रीजन केवल यही है। और अब वो इस तरीके से फंस चुका है कि न तो दुनिया के सामने बता पा रहा है कि भारत ने हमारा जो है एटम बम जो वहाँ पे थे पाकिस्तान के अंदर नूर खान एयरबेस और किराना हिल उस पर अटैक कर दिया, और ना ही और यह कह पा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। अब वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए तड़प रहा है। आप लोग देखिए कि अभी जो है 15 अगस्त को जो है वो खुद जो है बधाई दिया, फिर उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उसने जो है फ़ोन करके बधाई दिया, तमाम चीज़ें सब कुछ दिखा रहा है। दिखाने के लिए वो दिखा रहा है कि हमने टैरिफ लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कतई उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। तो दोस्तों, ये है असली वजह डोनाल्ड ट्रंप का जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ने की, और बाकी तीसरी कोई वजह समझ में नहीं आ रही। और पाकिस्तान अब पूरी तरीके से जो है दुनिया के सामने इस NIA एजेंट के जो है बयान के आने के बाद पूरी तरीके से वो नंगा हो गया है कि उसके पास जो है कोई भी परमाणु बम नहीं है। वो फर्जी धमकी देता है और पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। यही असलियत है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।